शर्म आना चाहिए पाकिस्तानियों को। इनके पास दो ऐसे बंदे मौजूद नहीं थे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो नामजद मुल्ज़म ना होते। अगर मरियम नवाज अपना चेहरा ऑन कैमरे पे धोए ना तो पोले रिकॉर्ड का मुंह मरियम नवाज से ज़्यादा प्यारा होगा। आप मुझे क्या हुआ? भाई एक तो पहली बात तो ये कि न्यूट्रल ने तंग किया हुआ, न्यूट्रल तार थी वो लग गई है। ख्वाजा सरा हिना परवेज खच उसका दलाल किस्म के लोग हैं, मतलब शक्ल से दलाल लगते हैं ये। कैप्टन सफदर से किसी ने सवाल किया कि मरियम नवाज आपकी क्या लगती है, उसने कहा जी पता नहीं, मुझे तो इतना नहीं पता, जब साथ बैठती है तो थोड़ी सी साथ लगती है। कुकड़ी के अंडे तो वैसे ही उस दिन से बंद हो गए जिस दिन से ये स्टे लेके बैठा हुआ है। रानी साहबा ये मेकअप सारी जिंदगी नहीं रहना, ये मेकअप खत्म हो गया तो फिर आपके बच्चों ने भी डरना है आपसे। जब मुल्क को हम अमेरिका के हाथों बेच रहे थे तब इन्होंने इस खान के साथ बेवफाई नहीं की, इस मुल्क के साथ बेवफाई की है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनकी ज़मीर मुर्दा हुए। अगर तेरे अंदर इतनी जरूरत थी तो तू खुद इलेक्शन लड़ता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा बिलाल अहमद बेग और आप देख रहे हैं जमील फ़ारूकी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वो हस्ती, एक तो हैं पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हमज़ा कुकड़ी साहब। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो हैं टिकटॉक के चीफ़ मिनिस्टर जिन्होंने इमरान खान का भरपूर साथ दिया, इमरान खान के भरपूर हमायती हैं और इनसे जानते हैं कि ये अब जो ज़िमनी इंतखाबात में अपने खान को, अपने लीडर को किस तरह से जितवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो कुकड़ी से मेरा कंपटीशन ना करवाएं। मैं प्राइम मिनिस्टर टिकटॉक हूँ और मैंने जिस दिन शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया मैंने उस दिन एहतजाजी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया कि अगर मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर इस तरह के आने शुरू हो गए ना तो लानत ऐसी प्राइम मिनिस्ट्री पे। हमने उस दिन छोड़ दी और मेरे साथ मुर्शद जी बैठे हुए हैं, ये भी वो खान के सिपाही हैं कि बनी काला जिस दिन खाने में बुलाया ये भी मेरे साथ थे, और जोशी सब्ज़ी वाला जो हमारे टिकटॉक पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। हम सब ने इस मुल्क के अंदर जो गैरतमंद टिकटॉकर थे उनको खान से मिलवाया। इलेक्शन का दिन है, वो हक़ व बातिल की जंग और फैसले का दिन है। गैरतमंद टोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगा और जो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम नस्ली बेशरम लोग होंगे मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे और उन ज़मीर फरोशों को सपोर्ट करेंगे जिन्होंने वोट लिया बल्ले पे और अब सपोर्ट कर रहे हैं किसी। तो मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ और आज से पहले आपको पता है कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुए हैं वो इसी बेस के ऊपर होते थे कि जब कोई कैंडिडेट मर जाता था तब ज़िमनी इलेक्शन होते थे। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनके ज़मीर मुर्दा हुए, ये बगैरत लोगों के ज़मीर मुर्दा हुए। जिस तरह नज़ीर चौहान ऐसे तो खोकर है। अलीम खान, अगर तेरे अंदर इतनी ज़रूरत थी तो तू खुद इलेक्शन लड़ता। इनके अंदर इखलाकी पावर ही नहीं रहेगी। ये इलेक्शन कैंपेन उस हिसाब से कर ही नहीं रहे, ये बाहर निकलते ही नहीं हैं। लोग लोटा लोटा लेके इनके ऊपर आवाज़ें कसते हैं और इनको भी पता है कि हम ज़मीर फरोश हैं और इंशाल्लाह इनकी शिकस्त होगी। ये ज़लीलो ख्वार होंगे और नानी अम्मा समेत पूरा चोरों का टब्बर का रसवाई का सामना करेंगे। अच्छा, ये नज़ीर चौहान साहब जितना भी इन्होंने 3.5 साल गुजारे, ये कभी इस कश्ती में आते रहे, कभी उस कश्ती में जाते रहे। अब भी खान साहब कोई ऐसा बंदा तो नहीं अपने साथ अब लाएंगे कि फिर अवाम का वोट, आपका वोट, मेरा वोट बेच के फिर उनके पास चले जाएं? देखिए 18 और आपकी कंडीशन में दो अहम फ़र्क हैं। तब इलेक्शन हो रहा था तब ये जीते हुए किसी पार्टी की तरफ से नहीं थे, ये पार्टी ये बिल्कुल न्यूट्रल थे, फारग थे, तब खान इनको गले लगाया। अब ये उस टाइम जब मुल्क की जो है ना सालमियत का सौदा हो रहा था, जब मुल्क को हम अमेरिका के हाथों बेच रहे थे, तब इन्होंने इस खान के साथ बेवफाई नहीं की, इस मुल्क के साथ बेवफाई की है। गलतियाँ इंसानों से होती हैं और ये जितने भी बंदे हैं जो ज़मीर फरोश होंगे वो पता नहीं कल को भी बिकेंगे। जिस तरह उज़्मा कारदार थी, आज मैं एक वो खान का पुराना सॉन्ग सुन रहा था तो उसमें उज़्मा कारदार मेरे साथ पेश थी। तो जब वक्त आया तो पता चला कि ये भी ज़मीर फरोश निकली जिसको खान ने भीख में MPA बनाया था। तो पता ही क्या है इस मुल्क का अलमिया क्या है। जब पाकिस्तान का पहला इलेक्शन हुआ ना तो बीबी फातिमा जिन्ना जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उनका इंतखाबी निशान लालटेन था। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया और इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ तो तब भी हो गया जब एक कुत्ती के गले में लालटेन डाल के गलियों में घुमाया गया। जिस ख़ानदान ने इस वतन अजीज़ को बनाने में अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत और अपने फ्यूचर की परवाह नहीं की,
जब ये उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो खान तो बेचारा अभी बहुत छोटा है उनके नज़र में। अब आप जाहिर है आपने बताया कि आप जो है टिकटॉक की चीफ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे चुके हैं, आप उसकी मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ चुके हैं, तो अब दोबारा क्या आपको लगता है कि आप उस प्राइम मिनिस्टर को गिरा के अपनी प्राइम मिनिस्ट्री जो है वो बहाल कर सकते हैं? इंशाल्लाह कल आप देखिएगा, कल इंशाल्लाह लाहौर में भी हम जीतेंगे, पूरे पंजाब में हम जीतेंगे। कुकड़ी के अंडे तो वैसे ही उस दिन से बंद हो गए हैं जिस दिन से ये स्टे लेके बैठा हुआ है। गैरत नाम की चीज़ होती ना तो ये उसी दिन से अपने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ देता। स्टे के ऊपर चीफ मिनिस्टरशिप चल रहा है। और इससे बड़ा आलमिया ये है कि नामजद मुल्ज़म है ये दोनों बाप बेटे। तुम किसी चपरासी की सरकारी नौकरी लेने जाओ ना तो तुम्हारे ऊपर FIR भी हो तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। शर्म आना चाहिए पाकिस्तानियों को। इनके पास 2 ऐसे बंदे मौजूद नहीं थे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो नामजद मुल्ज़म ना होते। 2 ऐसे बंदे पूरे पाकिस्तान में क्या ऐसे नहीं थे कि जिनके ऊपर कोई FIR ना होती, साफ और शफाफ। क्या पूरी PMLN के अंदर ये एक ही टोला, एक ही खानदान जो कब्जा माफिया है, इस मुल्क के ऊपर कब्जा माफिया है। बड़े मियाँ जी के प्लेट लिस्ट ही ठीक नहीं हो रहा है। इसहाक डाकू जो है वो बाहर बैठा हुआ है, इसके बेटे पाकिस्तान से मफरूर हैं। देखें कल अगर ये कौम ने फैसला ना किया, यकीन करें ये मुल्क पहले दिवालिया इन्होंने कर दिया। ये जो महंगाई का रोना रोते थे, दिन रात महंगाई करते थे, कहाँ गए वो नाम नहाज साफ़ी, कहाँ गए वो तजिया नगार, कहाँ गए वो बड़े बड़े सियासतदान, मौलाना फजलुर रहमान जैसे ईमान फरोश। पुत्र जी की चीफ मिनिस्ट्री बचाने के लिए तुम आवाम को लॉलीपॉप देते हो और पेट्रोल जो है थोड़ा सा कम करते हो, तो आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम निकलेगी, बल्ले के ऊपर मोहरे लगाएंगे और मेरे कायद इमरान खान को जितवाएंगे। इमरान खान की जीत पाकिस्तान की जीत होगी। जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो बैरून ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं, उनका वोट का हक इमरान खान ने दिया। इन्होंने क्यों ख़त्म किया? पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो सच और झूठ को जानते हैं, उनको पता है। बहरहाल मुझे अफसोस है अगर कौम ने अपने ज़मीर की बात ना सुनी ना तो ये सारी ज़िंदगी के लिए गुलाम बन के रह जाएगा। आपने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की और मुलाकात में हमने देखा कि काफ़ी जज्बाती मनाज़र आपकी जानिब से नज़र आए, आप वहाँ पर अफसरदा नज़र आए और आपने रो रो कर खान साहब से बात की। वो क्या माजरा था, ये कैसे ये सारा? देखें जो बंदा किसी से इश्क करता है ना तो एक तवील अरसे के बाद आप अपने आशिक को या अपने महबूब को इतना करीब से देखते हो तो आपकी आंखें भारी आएंगी। ये इश्क की मंजिलें होती हैं। मैंने 2002 से PTI को ज्वाइन किया। उससे पहले भी मैं बेताशा बार बनी गाला में गया, लेकिन खान से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। मतलब खान से तस्वीरें भी हमने बनाई, लेकिन एक अपनी अलग पहचान से खान से नहीं मिले थे। उस दिन खान से मिले, खान ने मेरी बात सुनी, मैं रो पड़ा। ये मुर्शिद जी मेरे साथ थे, मैं रो पड़ा। और बस खान दुखी था इस मुल्क के लिए, खान दुखी था इस महंगाई के तूफानों के लिए। अच्छा, आप जो है वो कल सुबह जो इंतखाबात हैं उसमें आप मुझे क्या हुआ भाई? एक तो पहली बात तो ये कि न्यूट्रल ने तंग किया हुआ, न्यूट्रल तार थी वो लग गई है पाँव पे और बच गए हूँ बड़ी मुश्किल से मैं। और न्यूट्रल ने मेरी तो जान लेनी थी, तो पूरे पाकिस्तान की जान लेने पे तुले हुए हैं। तो समझ नहीं आती कि ये न्यूट्रल हमारी हिफाजत करने के लिए आए हैं या प्रॉपर्टी की हिफाजत करने आए हैं या चोरों की हिफाजत करने आए हैं। ये जो चोर लीग है उनको खड़ा कर दो। कसम से आप हलफ उठा के कह सकते हैं कि इनकी शक्लें देख लो, राना सनाउल्लाह बांदरी की शक्ल देख लो, अता तारड़ की शक्ल देख लो, ये दलाल किस्म के लोग हैं, मतलब शक्ल से दलाल लगते हैं ये। आप राना सनाउल्लाह को देख लो, शक्ल से चोर लगता है और डाकू चोर और नशा करने वाला, और ये कहते हैं इमरान खान नशा करता है। भाई शुक्र करो अभी नशा करता है, अगर वो तंदुरुस्त होता फिर तो आपने, अब मैं क्या बोलूँ आपको, अभी तो वो नशा करता है और पूरी जमातों को उसने नथ डाली हुई है। राना साहब आपने पहले नशे के जुर्म में आप अंदर गए हैं। अता तारड़ कह रहा है जी खान साहब जो ना नशा करते हैं, अब जेल जाएं हम इनको नशा भी देंगे। अता तारड़ से मेरा सवाल है, आप उनको कौन सा नशा प्रोवाइड करेंगे? हिरवन प्रोवाइड करेंगे तो नून लीग में से कौन सी वाली अच्छी हिरवन उनको प्रोवाइड करेंगे जो कि खान साहब का भी दिल लगा रहे? और दूसरी इनकी एक है जी ख्वाजा सरा हिना परवेज़ भट्ट, सॉरी हिना परवेज़ खच उसका नाम है, और वो मुकाबला करती है खान साहब का। मरियम नानी वो मुकाबला करती है खान साहब का। ये नानी साहबा, ये मेकअप सारी ज़िंदगी नहीं रहना, ये मेकअप ख़त्म हो गया तो फिर आपके बच्चों ने भी डरना है आपसे।
आपके कैप्टन सफदर तो पहले बेचारा डरा हुआ है, उसके तो किस्मत से मत्थे लगती हैं आप। कैप्टन सफदर से किसी ने सवाल किया कि मरीम नवाज आपकी क्या लगती है, उसने कहा जी पता नहीं, मुझे तो इतना नहीं पता, जब साथ बैठती है तो थोड़ी सी साथ लगती है। तो आप ये सियासत को छोड़ें, कैप्टन सफदर को टाइम दें, इस सियासत की वजह से आपके बच्चे कम हुए हैं। आप जो ना मुर्शिद जी, अगर मरीम नवाज अपना चेहरा ऑन कैमरे पे धोए ना तो पोले रिकॉर्ड का मुंह मरीम नवाज से ज्यादा प्यारा होगा। मरीम नवाज एक कैंपेन बगैर मेकअप के कर दे और मैं तो सीधा जो ना नून लीग ज्वाइन कर लूंगा। अगर वो बगैर मेकअप के कैंपेन कर ले, भाई ये समझ नहीं आती, गुर्बत का रोना। ये कहती हैं जी हम गरीबों के लिए आए हैं, डायमंड की रिंग पहनी होती है, 25-25 करोड़ की घड़ियां पहनी होती हैं और दर्स हमें दे रहे हैं जी हम गुर्बत के लिए आए हैं। आपकी जाने भला गुर्बत क्या होती है। और अता तारड़ साहब, आप मेहरबानी करके कोई अच्छी सी जो ना एक एकेडमी ज्वाइन करें, वहाँ बच्चों को पढ़ाया करें। ये झूठ बोलते हो, दलालियाँ करते हो और रात को अंधेरों में बैठ के XYZ से मुलाकातें करते हो, मुलाकातें करवाते हो। कुकड़ी को ज़िबा करो वरना हराम हो जाएगा। अभी तो वो पकड़ा जिंदा, अभी पकड़ के उसको छुरी फेरो। मेरा इस गैरतमंद पाकिस्तानी कौम की नज़र एक शेर है कि कतील उससा मुनाफिक नहीं ज़माने में कोई, कतील उससा मुनाफिक नहीं ज़माने में कोई, जो जुल्म तो सहता है चर्चा तक नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनाफिक नहीं हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, हम जालिम को जालिम कहने की ताकत रखते हैं। मेरी 18 साल 6 मंथ की सरकारी जॉब थी, लेकिन मुझे पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाने की वजह से, इमरान खान की तारीफ़ करने और इमरान खान का सोशल मीडिया पे काम करने की वजह से इन पटवारियों ने, इन ज़दारियों ने, इन भिखारियों ने, इन मदारियों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। हज़ारों ऐसी नौकरियां वतन अजीज़ पे कुर्बान। मुल्क के अंदर सारा सिस्टम, आज तक हमारा कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं बैठा हुआ। कोई जज, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई बड़ा जज जो है वो पाकिस्तान में नहीं बैठा हुआ। पता नहीं इस मुल्क में कब इनकलाब आएगा। और अब अगर अल्लाह ने एक खान की सूरत में हमें एक मसीहा दे दिया है तो तब हम सोचें, और अगर फैसला करने में हम लोग लेट कर देना तो हमारी नस्लें जो है ग़ुलाम रहेंगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या आप निकलें और बल्ले पे मोहर लगाएं। जिन्होंने बल्ले पे मोहर लगानी वो बल्ले बल्ले करेंगे सारी ज़िंदगी, जिन्होंने दल्ले पे मोहर लगानी वो दलाल पुना करेंगे। तो न्यूट्रल के लिए मेरा एक शेर है, बड़ी गौर और बड़ी तवज्जो से शेर है, इकबाल का शेर है। दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। मतलब कहने का 2 रंग छोड़ दो, एक तरफ हो जाओ, इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। 3 साल उससे खाते हो, 3 साल उससे खाते हो, छोड़ दो ये काम। मरना भी है, ये जिन बच्चों के लिए बना रहे हो ना, उन्होंने दुआ भी नहीं करनी। और ये कहना है पाकिस्तान की गयोर अवाम का कि बुलंद रखना निगाह अपनी, मिजाज अपना, ख्याल अपना, न डगमगाएं कदम तुम्हारे, कुछ ऐसा रखना वकार अपना। ये दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।